दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 110 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है राइट हियर। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पिग गॉड और गम की फाइट होती है और सुपर ओलेट डार्कशाइन बग गॉड को मार डालता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इयान और बाकी लोगों को देखते हैं, जिनके सामने बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े होते हैं और इयान और बाकी लोग वापिस से मॉन्स्टर के कंट्रोल में होने का नाटक कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग उस जगह से आगे निकलने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर उनसे पासवर्ड पूछते हैं और उनकी शक्ल पर पसीना निकलने लगता है और तभी वो लोग उन मॉन्स्टर पर अटैक कर डालते हैं। तो इयान बोलता जैसी उम्मीद करते हैं वैसा कभी नहीं होता। तभी वहां से एक मॉन्स्टर भाग जाता है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता देखो वो मॉन्स्टर भाग रहा है, और वो मॉन्स्टर बोलता ये लोग तो बहुत खतरनाक है, बल्कि बग गॉड भी मारा गया। और वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का वर्ल्ड कीपर होता है, जिसका नाम मास्टर जो, और उसका डिजास्टर लेवल टाइगर होता है। और बोलता अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे इन बेकार हीरोज को सबक सिखाना ही होगा। और वो एक तिजोरी के सामने पहुंच जाता और मास्टर जो अपने हाथ में से एक चाबी निकालता है और उस तिजोरी को खोलकर अंदर घुस जाता है। उसके बाद इयान और बाकी लोग खून के निशान का पीछा करके उस तिजोरी के अंदर घुस जाते हैं। तो कैप्टन टोंगारा बोलता क्या बात है, ये सब तिजोरी है, क्या कमाल की चीज मिली है, इससे तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो बूस्टरिल बोलता ओए ये टाइम अमीर बनने के बारे में सोचने का नहीं है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर मैं सिर्फ चोरों को इस जगह की लोकेशन भी दे दूं ना तब भी वो लोग बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो बूस्टरिल बोलता तुम अभी भी यही बात सोच रहे हो, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किसी भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता बेवकूफ़ मत बनो, संत महात्मा बनने से हमारे टेबल पर खाना नहीं आता, हम मर्चेनरीज उन सभी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं जो इस्तेमाल करने लायक होती है, और ऐसी आदत रखना सर्वाइवल के लिए कभी कभी ज़रूरी होती है। तो बूस्टरिल बोलता मैं ये सब बकवास नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे क्रिमिनल्स की मदद हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। तो कैप्टन टोंगारा बोलता चलो हम दोनों में एक ही जैसी अंडरस्टैंडिंग है। तभी ओकामा इटाची बोलती है कि वो दोनों एक साथ ठीक रहेंगे। तो इयान बोलता वो दोनों अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को समझ रहे हैं। अगले पैनल में हम मास्टर जो को एक बड़े से एक्वेरियम के सामने देखते हैं, जिसे देखकर मास्टर जो सोता गिरो ने एक्सपेरिमेंट के वक्त गलती से इस मॉन्स्टर को बना डाला था। ये मॉन्स्टर अपने अपोनेंट के अटैक के ओरा को फील कर तब तक अटैक करता है जब तक उसका अपोनेंट मर ना जाए। कोई भी नहीं जानता इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो इसे बाहर निकालना ही होगा। तभी कैप्टन टोंगारा उस मॉन्स्टर पर फायर कर डालता है, लेकिन मास्टर जो उस लीवर को पकड़कर बोलता है तुम थोड़े लेट हो गए हो, मैं निकाल रहा हूँ मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर जो तुम्हें ख़त्म कर डालेगा। और मास्टर जो उस लीवर को खोलकर मर जाता है, और जैसे ही वो लीवर खुलता है तो एक्वेरियम के अंदर से पानी निकलने लगता है और उसके अंदर की पिराना फिश मास्टर जो को खा जाती है, और कुछ पिराना फिश इयान और बाकी लोगों पर अटैक करती है। तो इयान बोलता है ये मछलियाँ मॉन्स्टर है, हमें यहाँ पर फाइट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो इस दरवाजे को बंद करके यहाँ से निकलते हैं। और वो चारों उस गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर से एक पानी जैसा मॉन्स्टर निकलता है। तो इयान बोलता ये बहुत बुरा हुआ, देखने से ऐसा लगता है मॉन्स्टर ये पानी है, और वो मॉन्स्टर उन सब पर वाटर लेजर अटैक यूज करता है, और इयान उसे अपने ब्लेड से रोकने जाता है, लेकिन इयान देखता है उसके ब्लेड पर एक कट आ जाता है। तभी वो पिराना फिश वापिस से अटैक करती है। तो इयान बोलता है इसके अटैक किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, तो किसी बड़ी चीज़ के पीछे छुप जाओ और इन मछलियों से भी बचना। और उस मॉन्स्टर का नाम इवल नेचुरल वाटर और उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन होता है, और वो सभी लोग एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तो इयान बोलता अरे यार मास्टर ने हमें ये नहीं सिखाया कि पानी को कैसे काटता है, ओए तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता इस चीज़ पर कैसे अटैक करना है, तो सब लोग शांत हो जाओ। तभी कैप्टन टोंगारा बाहर निकलकर बोलता उसकी आंखों को निशाना बनाओ। तो इयान बोलता नहीं ऐसा मत करो, और इवल नेचुरल वाटर अपना वाटर लेजर अटैक यूज करता, और वो लेजर पूरी कैप्टन टोंगारा की बॉडी के आर पार हो जाती है। तभी बूस्टरिल कैप्टन टोंगारा के पास आने की कोशिश करता, लेकिन तभी इवल नेचुरल वाटर एक साथ अपने 3 वाटर लेजर से अटैक करता है। तभी कैप्टन टोंगारा अपना हाथ बूस्टरिल की तरफ करने लगता और बूस्टरिल को धक्का मारकर वो सारे अटैक अपनी बॉडी पर ले लेता
और बुशिड्रिल एक दीवार पर जाकर टकराता और इयान और ओकामा इताची मिलकर कैप्टन टोंगारा को एक दीवार के पीछे छुपा डालते हैं और बुशिड्रिल अपनी एक पुरानी बात को याद करता है और वो सोचकर बहुत पछता रहा होता है। तभी बुशिड्रिल वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरा डालता है और वो भी इयान के पास पहुँच जाता है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता है, हाँ, मैं जब भी अपने पिछले दिनों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है हीरोज कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो बिना कुछ फायदे के अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। और देखो आज मैंने भी उनकी कॉपी कर डाली। तो बुशिड्रिल बोलता, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता, मैंने लड़ाई के मैदान में पैसों के लिए कई लोगों को मारा है और अब मेरा टाइम आ गया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर पानी आना शुरू हो जाता है। तो कैप्टन टोंगारा कुछ बोलने की कोशिश करता और बोलता है, मेरा नाम टोंगारा है। और बाकी सब लोग भी अपना नाम बताते हैं और कैप्टन टोंगारा बोलता, अब तुम लोग यहाँ से जाओ हीरोज और मेरे साथियों का भी ध्यान रखना। तो इयान बोलता, ये सब तुम हम पर छोड़ दो और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कैप्टन टोंगारा सोचता, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो हीरो बनने के सपने देख रहा हूँ। एक मर्सेनरी होने के नाते मैंने देखा है ये दुनिया कितनी हैवान है जो पैसों के लिए किसी को भी जला या मार सकती है। इस दुनिया में कोई भी सच्चा हीरो नहीं है और यही इस दुनिया की सच्चाई है और इन सब बातों को मैं सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और वो पिराना फिश कैप्टन टोंगारा को खा जाती है। अगले पैनल में हम साइतामा को देखते हैं जो अपने पंच से मॉन्स्टर को ख़त्म कर रहा होता है। तभी साइतामा के सामने ओवरग्रोन रोवर आ जाता है जिसे देखकर साइतामा बोलता, वाह कितना बड़ा कुत्ता है। तभी साइतामा के दिमाग की बत्ती जलती है और एक बड़ी सी हड्डी उठाकर बोलता, ओए तुम्हें ये हड्डी चाहिए तो बताओ, क्या तुमने किसी बड़े मॉन्स्टर को देखा है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो? अगर देखा है तो बताओ वो कहाँ पर है। हले ले प्यारा बच्चा। और ओवरग्रोन रोवर एक साथ बहुत सारे हीट ब्लास्ट से साइतामा पर अटैक कर डालता है, लेकिन तभी साइतामा उस धुएं में से जंप मारकर बाहर निकलता है और बोलता, बिना कुछ सोचे ही तुमने मुझ पर अटैक कर डाला, लगता है तुम्हें भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसका मतलब तुम भी इनमें से एक ही हो जो आवाज़ कर रहे हो, चलो अब बैठ जाओ। और साइतामा ओवरग्रोन रोवर को एक पंच मारता और उस अटैक के शॉकवेव्स पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैल जाते जिसके कारण पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन हिलने लगता और इस चीज़ की झलक हीरोज़ के साथ साथ मॉन्स्टर को भी पता लग जाती है और उस अटैक के शॉकवेव्स सरफेस पर भी पहुंच जाते हैं जिसके कारण बिल्डिंग के कांच सपोर्ट टीम पर गिरने वाले होते हैं, लेकिन गियर स्पार अपनी साइकिक पावर से उन कांच को रोक लेता है और कैप्टन मिज़ुकी एक बड़े से पत्थर को गियर स्पार पर गिरने से रोक लेती है। तो कैप्टन मिज़ुकी बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तो गियर स्पार बोलता, हाँ शुक्रिया। तभी सेकिंगार बोलता, अटैक टीम क्या तुम लोग ठीक हो? जवाब दो, बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है? अरे यार पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा होगा। और वो शॉकवेव्स साइतामा के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं। तो जेनस बोलता, इतनी ज़्यादा आवाज़, कहीं ऐसा तो नहीं? उसके बाद न्यान साइतामा को देखकर सोचता, कितना खतरनाक है कि मॉन्स्टर है कि इंसान। उसने सिर्फ एक ही पंच में ओवरग्रोन रोवर को बेहोश कर डाला, लेकिन उसने अभी तक मुझे नहीं देखा है। तो अब मेरी बारी है सरप्राइज अटैक करने की। और न्यान साइतामा के पीछे आता था और उसके टकले पर अपना एक्सट्रीम फिनाल रेट्रीब्यूशन अटैक यूज करता है, लेकिन साइतामा को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता, पहले कुत्ता अब बिल्ली आ गई परेशान करने के लिए। और न्यान सोचता, मेरे पंजों ने तो काम ही नहीं किया, ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये मुझे पक्का मार डालेगा। उससे पहले मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाऊं। मैं इस इंसान को किसी और मॉन्स्टर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जो इसे संभाल पाएगा। उसके बाद गिरो मॉन्स्टर एसोसिएशन को हिलते हुए देखकर सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। कुछ देर पहले ओवरग्रोन रोवर ऊपर के फ्लोर पर आवाज़ कर रहा था, लेकिन अब सब शांत हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हार गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर तात्सुमाकी आ जाती है जो बोलती है, क्या तुम्हें ये आवाज़ें परेशान कर रही हैं? शायद तक ये आवाज़ किसी बड़े मॉन्स्टर के हारने की होगी। बताओ क्या तुम बॉस हो? तो गिरो बोलता, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम यहाँ पर आई हो। स्वागत है तुम्हारा मेरे इलाके में। तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैं खुद तुमसे फाइट करूँगा। घमंडी एस पर टॉर्नेडो ऑफ टेरर, मेरा नाम गिरो है। मैं इस मॉन्स्टर एसोसिएशन का मिलिट्री एडवाइज़र हूँ। मैं ही हूँ जो एक ऐसी दुनिया को बनाऊँगा जिसमें सिर्फ मॉन्स्टर का राज होगा। तो तात्सुमाकी बोलती है, तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम बॉस हो कि नहीं। तो गिरो बोलता, अब मरो। और वो बहुत सारे पत्थर से तात्सुमाकी पर अटैक करता है।
तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि साइतामा से जो भी मॉन्स्टर पंगा लेता उसे साइतामा छोड़ता नहीं है। तो उसने इस पर दो मॉन्स्टरों को कैसे छोड़ दिया, न्यान और ओवरग्रोन रोर को। और दोस्तों इसका एक कारण है, अगर आप डायलॉग को देखोगे तो आपको पता लगा कि साइतामा ने डॉग और कैट के आगे मॉन्स्टर नहीं लगाया और साइतामा ने उन्हें पेट के नज़रिए से भी देखा है और इसलिए उन दोनों को नहीं मारा। नहीं तो ऐसा कौन सा मॉन्स्टर या फिर कौन सा आदमी है जिसने साइतामा के टकले पर अटैक किया और जिंदा बच गया। और अगर उसे न्यान को मारना ही होता ना तो साइतामा न्यान को सीधा पाताल से भी खींच लाता उसके टकले पर अटैक करने के लिए। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग मजे करो।